भाजपा का हो गया काम तमाम। जय सिया राम, जय सिया राम। दतिया के नतीजे से एमपी की सियासत में भूचाल, क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। कोतमा के पूर्व विधायक सुनील सराफ का बड़ा हमला, बोले बीजेपी से लोग नाराज हैं, अब बीजेपी जाने वाली है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अब करो जोरदार अभिनंदन। ये जो हमारे अभिनंदन मुख्यमंत्री जी है, अभिनंदन करो, अब करो मुख्यमंत्री जी अभिनंदन। जीतू पटवारी की मेहनत रंग लाई, कांग्रेस ने दतिया में मारी बाजी, बोले पीताम्बरा माई का आशीर्वाद मिला है। वहीं अनूपपुर कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान की उपस्थिति में जश्न मनाया गया और उन्होंने क्या कहा है इस पर बात आगे करेंगे। साथ ही साथ पुष्पराजगढ़ में आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह मार्को के नेतृत्व में यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है, इस पर भी बात करेंगे। दतिया उपचुनाव में दतिया की जनता ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSP 24 न्यूज। मैं आपके साथ विपुल कुमार हूं। दतिया उपचुनाव के नतीजे ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी को यहां पर 6000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं बीजेपी की हार को लेकर के सियासी सवाल भी उठने लगे हैं। जय सिया राम, भाजपा का हो गया काम तमाम। जय सिया राम, जय सिया राम। इसी बीच कोतमा के पूर्व विधायक सुनील सराफ ने दतिया के नतीजे को बीजेपी के खिलाफ जनता की नाराजगी का संकेत बताया है। सुनील सराफ ने कहा है कि बीजेपी से लोग नाराज हैं और अब बीजेपी जाने वाली है। मैं बहुत गंभीर बात आप लोग से कहना चाह रहा हूं कि जब दतिया उपचुनाव में मेरी ड्यूटी लगी, मैं गया, मैं आते ही अपने सब साथियों से कह दिया था कि बहुत बुलंद वोटों से कांग्रेस जीत रही है। जब वहां गांव-गांव हम जा रहे थे, गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना भयंकर आक्रोश है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे वो पेपर लीक को लेके हो, चाहे वो बहुत सारी चीजें, किसानों की समस्या, युवाओं की समस्या, बहुत सारी समस्याओं को लेके लोग अब खुलेआम कहने लगे हैं कि अब ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से हम आज ही जा गए हैं, अब हमें नहीं चाहिए ये। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक सुनील सराफ ने मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा है और कहा है कि अब करो जोरदार अभिनंदन। उनके इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। हमें इस देश में रहना है, सबके साथ रहना है। कांग्रेस जैसे शांतिपूर्ण तरीके से इस देश को चलाती थी, हमें वो राज वापस लाना है, ये जनता कह रही थी और दिख रहा था कि बहुत स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतेंगे। दूसरी बात, विनय जी, इनका जो 12 साल का अहंकार, 12 साल का दंभ, चुनाव तो ये 2023 का ही हार गए थे। सारे सर्वे 164-65 सीट कांग्रेस को दे रहे थे, इन्हें 64 दे रहे थे। ईवीएम का खेल हुआ, मैं डंके की चोट पे आपके कैमरे में कह रहा हूं कि मशीनों का खेल हुआ। करा ले आज बैलेट पेपर से कोतमा विधानसभा का चुनाव या जहां का भी चुनाव, ईवीएम का खेल हुआ, सब हुआ। ये सरकार में आ गए, उसके बाद ये और दंभ में आ गए। ये जो हमारे अभिनंदन मुख्यमंत्री जी है, अभिनंदन करो, अब करो मुख्यमंत्री जी अभिनंदन। और लोकल के मंत्री जी को भी बताना चाह रहा हूं आप लोग के माध्यम से, 3 साल निकल गए, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अभिनंदन कराना बंद करो, नहीं ये जनता यही हाल करने वाली है सब जगह। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मेहनत को जीत का अहम कारण बताते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील सराफ ने यह कहा है कि पीताम्बरा माई का आशीर्वाद मिला है। साथ ही साथ जीतू पटवारी ने भी ऐसा कहा है कि यह पीताम्बरा माई का आशीर्वाद है, जिसे जनता ने अब जनादेश के रूप में हमें दिया है। दतिया में कांग्रेस की जीत के बाद इसका असर अब पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिला। यहां आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह मार्को के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और आतिशबाजी कर जीत की खुशियां मनाई। आज बड़ी खुशी की बात है जिसमें दतिया उपचुनाव में दतिया की जनता ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया। न सिर्फ इस उपचुनाव में बल्कि पूर्व चुनाव में जिस तरह उन्होंने गृहमंत्री को हराया, ठीक आज इसी तरह आज के दतिया उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह जी की जीत हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दतिया की जनता का और हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जिन्होंने दतिया उपचुनाव में
धन्यवाद देता हूँ कि जनता कांग्रेस के साथ है और आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उस दिशा में ये हमारा एक बहुत पहला कदम है और बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इसी बीच कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया गया। अनूपपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने कहा कि दतिया की जनता ने कांग्रेस की जनहितकारी नीतियों और विकास के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को विजयी बनाया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह सहित समस्त कांग्रेस परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। जीतो पटवारी जिंदाबाद। जीत गए भाई, जीत गए, चुनाव जीत गए। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस जश्न से साफ है कि दतिया के नतीजे ने पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भर दिया है। अब मध्य प्रदेश में यह बड़ा सवाल है कि क्या दतिया उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक सीट की हार जीत है या फिर मध्य प्रदेश में सियासत बदलती हुई अब नजर आने वाली है। राजनीतिक माहौल अब बदलने वाला है। वहीं सुनील सराफ के बयान ने इसे नई बहस को और हवा दे दी है। क्या वाकई बीजेपी से जनता की नाराजगी बढ़ रही है और क्या आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? अच्छे से याद करो कि एक टाइम था कि भाजपा की टिकट किसी को भी मिल जाती थी, कहीं से मिलती थी, वो जीतता था। लूले लंगड़े जीत जीत के पहुंच गए पार्लियामेंट और विधानसभा में। आप चले जाओ मध्य प्रदेश की विधानसभा, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे ऐसे लोग भी जीत के, मतलब मैं किसी का सबका सम्मान करता हूं जो जीत के गए, पर एक समय था कि भाजपा की टिकट से नरोत्तम मिश्रा या कोई चेहरा, कोई विषय नहीं होता था। बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही, जो बहुत चाल चरित्र चेहरे की बात कर रही थी। अभी भी जो भाजपा के लोग, अभी भी जो जिन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हनुमान जी को नचाया, भगवा पहना के नचाया, इस देश का महामानव हनुमान जी को पतंग में उड़ाया, राम जी की उंगली पकड़ के चलाया, इस चराचर जगत के मालिक, जगत के स्वामी को उंगली पकड़ के चलाया, तब इनका भगवा और इनकी आत्मा हट गई। अगर कोई नाटक नौटंकी हो रही है, कोई मंचन हम कर रहे हैं और हम भगवा पहन लें और वो मंचन करें, तो इनकी भावना हित हो जाती है, फर्जी हिंदू है। अब इससे जनता ऊब गई है। जनता अब वापस आओ चले कांग्रेस की ओर कहने लगी। बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। हाँ बिल्कुल, ये आगाज है, ये शुरुआत है और बदलाव। ये 23 में जो मशीनों का खेल करके जीते, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि 2028 में मशीनों का खेल करके भी ये नहीं जीत पाएंगे। इतना भयंकर जनता उद्वेलित हो चुकी है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी खास खबर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।